सोना बनता कैसे है, इंडियन जो रुपी है उसका क्या वैल्यूएशन है डॉलर के कंपैरिजन में। दोस्तों आज बात करेंगे गोल्ड के बारे में, यानी कि सोने के बारे में। सोना का दाम कैसे ठीक किया जाता है, सोना बनता कैसे है, किन किन देशों में सोना ज़्यादातर पाया जाता है, इंडिया में किधर किधर सोना पाया जाता है और इसको बनाने का क्या तरीका है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, सोना जो है वो पहाड़ों में ज़्यादातर या चट्टानों में पाया जाता है, ज़्यादातर मिट्टी के नीचे, रेत के नीचे, इन सब जगहों में उनको पाया जाता है। इसको माइनिंग के प्रक्रिया से निकाला जाता है। माइनिंग बोले तो उसको खनन किया जाता है, खुदाई किया जाता है, ठीक है। खुदाई करके सोने का चट्टान होते हैं, वहाँ से सोने का कलेक्शन किया जाता है, तब वो कच्चे रूप में रहता है सोना। फिर उसको प्रोसेसिंग करके पॉलिशिंग वगैरह करके जो है फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से सोना आपको मिलता है। फिर वहाँ से जो है आगे उसको जो है प्रोसेसिंग करके उसका अलग अलग शेप्स वगैरह दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो अलग अलग शेप के जो गोल्ड के जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बोलिए या और भी बहुत सारे तरीके के सोने के आकार हमको मिलते हैं, जैसे कि बिस्किट्स वगैरह, उसको बाद में उसमें कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है सोना जो है उसको खनन करके निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, मिट्टी के नीचे से सोना मिलता है। अभी बात करते हैं सोना आता कहाँ से दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो है इंडिया यानी कि भारत देश जो है ज़्यादातर सोना को इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगवाता है दूसरे देशों से। मैं अगर बोलूँ तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कनाडा, रशिया, चाइना, इन सब देशों में ज़्यादातर सोना पाया जाता है दोस्तों। इसको मिट्टी के नीचे से जो है खनन करके सोने के चट्टानों को निकाला जाता है, फिर उसको पॉलिश वगैरह करके फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से सोना हमको मिलता है दोस्तों। तो ये आपको पता चलेगा कि सोना किस तरीके से हमको मिलता है और कौन किस किस देश में ज़्यादातर सोना पाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत देश की अगर बात करें, तो भारत में जो है कुछ कुछ स्टेट्स में इसको पाया जाता है, जैसे कि झारखंड वगैरह हो गया, और कुछ साउदर्न स्टेट्स में भी इसको जो है ये मिलता है। और इसको जो हमको वाइनिंग करके खनन करके मिट्टी के नीचे से इसको निकाला जाता है और फिर इसका प्रोसेसिंग करके फाइनली जो है सोना हमको मिलता है। फिर उसको आगे जो है प्रोसेसिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ से अलग अलग जो है आकार इसको दिया जाता है। और ऑर्नामेंट्स वगैरह में भी ज़्यादातर सोना का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ये था सोना के बारे में जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ पे सोना ज़्यादातर पाया जाता है, किन किन देश से आता है। अभी बात करते हैं इंडिया को सोना जो है आयात करने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका पीछे में सबसे जो प्रमुख कारण है, इंडिया में जो है सोने का डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पे चाहे आप शादी की बात करें या किसी भी फंक्शन वगैरह का बात करें, यहाँ पे जो है सोना का डिमांड ज़्यादा रहता है दोस्तों, ठीक है। सोना ज़्यादातर हमको चाहिए होता है, तो इंडिया में सोना का डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से जो है सोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप शादी की बात करें या किसी भी फंक्शन वगैरह में, इंडिया में सोना का बहुत ज़्यादा डिमांड देखा गया है, जिसके वजह से इंडिया अपना डिमांड पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाता है अपने सप्लाई से। मतलब हमारे यहाँ पे जो सोना हमको मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग माइनिंग और खनन वगैरह करके जो हम लोग सोना निकालते, वो सोना पर्याप्त नहीं है हमारे ज़रूरत के हिसाब से, हमारे नीड के हिसाब से। तो इसी वजह से हमको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि चाइना वगैरह हो गया, रशिया, यूएसए वगैरह से हम लोग ज़्यादातर सोना को इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है सोना के बारे में पूरा प्रोसेस। अभी बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बातें कि सोना का दाम दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहा है दोस्तों। क्यों सोना इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी के लिए अब सोना खरीदना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है दोस्तों दिन ब दिन। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके वजह से सोना का दाम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। एक एक करके उस सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और प्रमुख कारण है दोस्तों, जो अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर जिसको कहा जाता है, उसका क्या स्थिति है, मतलब उसका क्या वैल्यू है, कितना वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। हमारा जो यूएस डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, उसका क्या मतलब स्थिति है। वो जितना मजबूत होगा, उसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, उतना आपको जो है सोना सस्ता मिलेगा, और उसका हालत जितना ख़राब होता है सोना तो उतना ही महंगा होता जाता है दोस्तों। तो ये पहला रीज़न है। तो जैसे कि अभी हम लोग वार आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था। अभी आप लोग बोलेंगे कि रशिया यूक्रेन के युद्ध से अमेरिका का क्या लेना देना था दोस्तों, क्योंकि अमेरिका नाटो का एक सदस्य है। वो एक अलग कंसेप्ट है, जिसके वजह से उसको यूक्रेन के साथ उसको मदद करने के लिए उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा उसी लड़ाई में। और इसी वजह से अमेरिका डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए इस लड़ाई का हिस्सा था दोस्तों। तो इस वजह से सबसे पहले इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा जो अभी अमेरिका और ईरान के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें भी अमेरिकन डॉलर के ऊपर में बहुत ज़्यादा असर पड़ा दोस्तों। तो ये था पहला रीज़न। इसके अलावा हमारा जो इंडिया का जो रुपया है, उसका क्या स्थिति है डॉलर के हिसाब से उसका कितना वैल्यू है। वो जितना कमज़ोर होगा दोस्तों, उतना ही आपको सोना महंगा पड़ेगा। इसके अलावा जो माइनिंग वगैरह होता है, उसमें कितना ज़्यादा चार्जेस लग रहा है। इसके अलावा जो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है दोस्तों,
हमारे यहाँ से सरकार जो है जब खरीदती है दूसरे देशों से तब उसमें इंपोर्ट टैक्स लगता है। वो कितना टैक्स लग रहा है दोस्तों, और यही सब सारे चार्जेस को ऐड करने के बाद जो है सोना का फाइनल जो है प्राइस जो है दाम तय किया जाता है, जिसके वजह से सोना दिन ब दिन जो है महंगा होता जा रहा है। तो अगर मैं आपको मैं संक्षेप में बताऊं कि सोना इतना महंगा किस लिए है, तो इसके दो ही प्रमुख कारण है। सबसे पहला प्रमुख कारण जो अमेरिकन डॉलर है वो धीरे धीरे मतलब कमज़ोर होता जा रहा था युद्ध के वजह से, जिसके कारण सोना महंगा होता जा रहा था। और दूसरा रीज़न था जो हमारे जो इंडिया का जो इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी सरकार बढ़ा रही थी, जिसके वजह से जो है सोना महंगा पड़ रहा था। और एक रीज़न मैं ये भी आपको बताते जाते जाते सबसे महत्वपूर्ण और एक कारण है, वो है डिमांड और सप्लाई में गैपिंग। हमारे इंडिया में सोना का डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर कोई सोने का इस्तेमाल करता है। फंक्शंस वगैरह में, शादी वगैरह में हम लोग सोने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिमांड के हिसाब से हमारे यहाँ पे सप्लाई नहीं है दोस्तों। सप्लाई का हमेशा ही शॉर्टेज रहता है, इसी वजह से इंडिया को जो है बाहर से सोना मंगवाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा शॉर्टेज रहता है उतना ही सोना महंगा होते जाता है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख मेन फैक्टर्स थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। यूएस डॉलर का क्या वैल्यूएशन है, इंडियन जो रुपी है उसका क्या वैल्यूएशन है डॉलर के कंपैरिजन में। इसके अलावा डिमांड सप्लाई में जो गैपिंग, और जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोना का क्या भाव है, यही सब सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि सोना का कितना दाम है। तो इसी वजह से सोना इतना दिन ब दिन जो है महंगा होता जा रहा है। उम्मीद है कि धीरे धीरे सोना जो है सस्ता होगा, क्योंकि अभी जो है कन्फ्लिक्ट्स वगैरह धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और जो है शांति वापस लौट के आ रही है। तो यही उम्मीद है कि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब सोना सस्ता मिलेगा हम सबको। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना तक ही था। मेरे वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत सारा धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।